हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 4 की। हमने आपके कार्यपत्रक 1 से लेकर 3 तक डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ आपकी विज्ञान और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा लसप और मसप, यानी लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय। सबसे पहले हम जानते हैं मस के बारे में, एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए क्या होता है सबसे पहले मसप, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापर्तक यानी मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। दो संख्याओं का मसप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग उन दोनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा जाता है। मस ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखकर उनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की उच्चतम घातों को लेकर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मसपा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो संख्या दी गई है उनके क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उनको किसमें लिखेंगे, घातों के रूप में। फिर उनमें से उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, जो दोनों संख्याओं के अंदर मौजूद है, उनकी उच्चतम घातों को लेकर हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे मुझे 40 का और किसका मसप निकालना है, 40 और 32 का मुझे क्या निकालना है, मसप। तो सबसे पहले मैंने 40 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए और फिर मैंने 32 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, है ना। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड और 32 के यहां पर मैंने लिख दिए। 32 के देखो क्या आया है, 2 आया है 5 बार, यानी 2 की घात 5। और 40 में क्या आया है, 2 की घात 3 गुणा 5। अब देखो इसका मसपा कैसे निकालेंगे, मसपा 40 और 32 का। देखो 32 और 40 दोनों के अंदर दो कितनी बार कॉमन है, तो दो 3 बार कॉमन है। कितनी बार कॉमन है, 3 बार। 5 कितनी बार कॉमन है, तो 5 एक बार भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर हम 5 नहीं लिखेंगे, जो जो चीजें दोनों के अंदर कॉमन है वही हम लिखेंगे। तो 2 कितनी बार कॉमन है, 3 बार, यानी कि इन दोनों का मसपा कितना होगा, 8 होगा। यानी 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 32 में भी पूरा पूरा जाता है और 40 के अंदर भी पूरा पूरा जाता है। तो यहां पर देखो उभयनिष्ठ जो उच्चतम घात है वो कितनी है, 2 की घात 3 है। अतः मसपा कितना आएगा, 2 की घात 3 यानी कि 8 आएगा। अब एक यहां पर नोट डाल के महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है कि यदि कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है तो ऐसी स्थिति में मसपा का मान कितना होगा, ऐसी स्थिति पे मसपा का मान 1 होगा। यदि आपके पास कोई संख्या दी गई है और उनका आपको मसपा निकालना है, लेकिन दोनों के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो आप मसपा कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। आगे दिया हुआ है लसप यानी एलसीएम। देखो क्या होता है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लसप वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी लसप वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा जिसका हम लसप निकाल रहे हैं। लसा ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखकर गुणनखंडों की उच्चतम घातों का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। यहां पर हम उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं, जितने भी गुणनखंड है उन सभी कई जो उच्चतम घात है उन उच्चतम घातों को लेकर उनका क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। देखो यहां पर समझते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समाप्रत्यय और क्या निकालना है आपको, मसपा निकालना है। आपको लसपा भी निकालना है और मसपा भी निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12 और 48 की। देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। फिर बात करूं मैं 48 की। 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहां पर और यहां पर लास्ट में कितना आएगा, 3। ये गलत छपा है। 2 कितनी बार है, 4 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मसप, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम क्या करेंगे, जो दोनों के अंदर कॉमन है,
देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, देखो दो इधर भी है, दो इधर भी है, फिर दो इधर भी है, दो इधर भी है, तो यानी कि 2 की घात 2, ये दोनों के अंदर कॉमन है। दो कितनी बार कॉमन है, 2 बार। और फिर 3 कितनी बार कॉमन है, तो 3 एक बार कॉमन है, तो इसका मसफ़ा कितना आएगा, 2 की घात 2 यानी 4, 4 गुणा 3 यानी कि 12, यानी 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 12 में भी जाता है और 48 में भी जाता है। अब बात आती है लसअप की, एलसीएम की। एलसीएम हम क्या करेंगे, जो उच्चतम घात होगी, देखो 2 की उच्चतम घात कितनी है, 4, तो 2 की घात 4, 3 की उच्चतम घात कितनी है, 1, तो 3 की घात 1, 2 की घात 4 कितनी होती है, 16, 16 गुणा 3 यानी कि 48। तो मसफ़ा कितना आ गया, 12, और लसफ़ा कितना आ गया, 48। यानी मसफ़ा में हम क्या देखेंगे कि कैसे ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो दोनों के अंदर मौजूद है, वो किसमें गिना जाएगा, मसफ़ा में। और लसफ़ा में क्या देखा जाएगा कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसकी अधिकतम घात के रूप में वो मौजूद है। जैसे यहाँ पर 2, 2 की घात 4 सबसे अधिकतम गुणनफल है 2 में, और 3 के अंदर 3 की घात 1 सबसे बड़ा गुणनफल है, तो हम इन दोनों को लेकर क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, है ना। आप चाहे तो लसफ़ा एक साथ में भी निकाल सकते हैं। दूसरा है 2 और 3, कितना दिया हुआ है, 2 और 3, यहाँ पर देखो हल करके भी दिया हुआ है कि लसफ़ा कितना आएगा, लसफ़ा आएगा 48, और आपका जो एचसीएफ है, मसफ़ा है, वो कितना आएगा, मसफ़ा आएगा आपका 2 की घात 2 गुणा 3 यानी कि 4 गुणा 3 यानी कि 12 आएगा। तो मसफ़ा 12 और लसफ़ा कितना आ गया, 48। फिर दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ था आपका 2 और 3, तो 2 के देखो, 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 एकम 2, और 3 के क्या होंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 2 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 1, और 3 के क्या है, 3 गुणा 1। तो मसफ़ा क्या निकलेगा, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आ जाएगा मसफ़ा। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों के अंदर गुणनखंड मौजूद है, तो यहाँ पर क्या मौजूद है, 2 की घात 1, और इधर क्या मौजूद है, 3 की घात 1, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 यानी कि 6 आपका हो जाएगा लसफ़ा, और मसफ़ा कितना हो जाएगा, मसफ़ा हो जाएगा आपका 1। ठीक, आगे देखो तीसरा 24 और 90, कितना है, 24 और 90। तो सबसे पहले मैं 24 के इधर अभाज्य गुणनखंड लिख लेता हूं। 24 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 12, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6, 6 में यहाँ पर देखो 12, 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर कितना आएगा यहाँ पर 3 गुणा 1, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, इसको घात के रूप में लिख देंगे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। फिर क्या है आपका 90, 90 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। को कैसे लिखेंगे, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, लसअप। लसअप में हम क्या करेंगे, सभी उच्चतम घातों को लिखेंगे। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2, और 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो 2 की घात 3 8, 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 नम 72, 72 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 360। आगे देखो एचसीएफ मसअप, जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। देखो 2 की घात इधर 1 है, इधर भी 2 की घात 1 शामिल है, तो 2 गुणा 3 की घात 1 इधर भी है, 3 की घात 1 इधर भी है, 2 गुणा 3 यानी कि 6 आपका हो जाएगा मसअप। ठीक, आगे बात करें चौथा 12, 24 और 36, कितना है, 12, 24 और 36। देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 24, सॉरी यहाँ पर 12 है, 24, 24 का कितना है, 24 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। फिर है 36, 36 का क्या होगा, 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, आगे बात करें मसअप की।
मसप क्या होगा जो सबके अंदर कॉमन है। देखो 2 की घात 2 इधर भी है, 2 की घात 2 इधर भी है, 2 की घात 2 इधर भी है ना। तो यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, यानी 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो 3 की घात 1 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 आ जाएगा मसप। फिर बात आती है लसप की। 2 की उच्चतम घात कितनी है, 3, 3 की उच्चतम घात कितनी है, 2, तो 8 गुणा 9, 8 9 72, ये हो जाएगा आपका लसप। आगे बात करें दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के क्या ज्ञात करना है आपको, मसप ज्ञात करने हैं। देखो पहला है 12 16 और 18 28, तो 12 का क्या होगा, 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 16 का क्या होगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4। 28 का क्या होगा, 2, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, यानी 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। अब क्या निकालना है, मसप। मसप में क्या लेंगे, जो तीनों के अंदर कॉमन है। तीनों के अंदर क्या कॉमन है, 2 की घात 2, यानी कि 4, 4 आपका क्या आ जाएगा, मसप। दूसरा है 9 12 और 15, तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3, यानी 3 की घात 2। 12 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 के क्या होंगे, 3 गुणा 5, यानी 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। मसप कितना होगा, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, मसप हो जाएगा। आगे देखो तीसरा, 105 135 और 180। 105 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो 15 सत्ते 105, तो 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। 35 क्या होता है, 35 होता है आपके 15 15 नम 135 है ना, तो 135, तो 15 नम, तो 3 गुणा 3 9 गुणा 3 कितना हो गया, 27, 27 गुणा 5 135, तो 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। फिर है 180, 180 क्या होगा, 18 गुणा 10, तो 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 24, 24 पंजे, 24 पंजे कितना हो जाएगा, 180। 5 तिया 15, 15 का गुणा करना है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 से, तो देखो 15 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। हमें क्या निकालना है, मसप। देखो जो तीनों के अंदर क्या कॉमन है, 3 की घात 1 इधर भी है, 3 की घात 1 इधर भी है, 3 की घात 1 इधर भी है, गुणा 5 की घात 1, 5 की घात 1 और 5 की घात 1, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5, यानी कि 15 आपका क्या हो जाएगा, मसप हो जाएगा। तो आता देखो 175 और 200। 175 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, तो क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 7, 25 गुणा 7, तो 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। 200 का क्या होगा, 25 गुणा 8, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 8। 25 का क्या होगा, 5 गुणा 5, तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब इनका मसप क्या होगा, जो दोनों के अंदर कॉमन है, 5 की घात 2 दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि 25 आपका क्या हो जाएगा, 25 आपका मसप हो जाएगा। आगे बढ़े, तीसरा है निम्नलिखित को हल कीजिए। देखो पहला है 16/5 प्लस 23/6, तो हम क्या करेंगे, हर का लसप लेके हर का भाग लघुत्तम में देकर भागफल को किससे गुणा करेंगे, अंश से गुणा करेंगे। यानी सबसे पहला काम क्या करेंगे, अंश का लसप लेंगे। अंश का लसप कितना आ गया, 30। अब क्या करेंगे, लघुत्तम के अंदर हर का भाग देंगे। 5 का भाग किसमें दिया, 30 में, कितना आ गया, 6, 6 को गुणा किया 16 से। 6 का भाग दिया 30 में, कितना आ गया, 5, 5 को गुणा किया 23 से। 16 का 6 से गुणा किया 96, 5 का गुणा 23 से किया 115, दोनों को जोड़ा 211/30, ये आपका हल आ गया। आगे देखो दूसरा, सबसे पहले 2 3 और 6 का क्या लेंगे, लसप। कितना आ जाएगा लसप, तो 2 3 और 6 का लसप आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर आ गया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा अंश से 1 से, फिर 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, कितना हो गया,
6/6 और 6/6 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। आगे देखो तीसरा, सबसे पहले 3, 4 और 2 का क्या निकालेंगे, लसअ। तो लिखेंगे इधर कि 3, 4 और 2 का लसअ कितना आ जाएगा, लसअ 12। अब हम क्या करेंगे, अब हम लसअ के अंदर हर का भाग देंगे, तो यहां पर लिख देंगे 12। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को गुणा करना है अंश से, 4 गुणा 2। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को गुणा करना है 3 से, 3 गुणा 3। 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 को गुणा करना है 1 से। कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 6 एकम 6 बट्टे में 12। सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 23, 23 बट्टे में 12। चौथा, 7, 3 और 6 का लसअ कितना आएगा, 42। यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम किसका, 7, 3 और 6 का कितना आता है, 42। अब हमें क्या करना है, 42 के अंदर हर का भाग देना है। यहाँ पर लिख देंगे 42। 7 का भाग 42 में 6 बार, 6 को गुणा करना है अंश से, तो 5 से गुणा कर दिया। 3 का भाग 42 में कितनी बार, 14 बार, 14 का गुणा अंश से 1 से। 6 का भाग 42 में 7 बार, गुणा अंश से 1 से। कितना हो गया, 6 पंजे 30, 14 एकम 14 और 7 एकम 7 बट्टे में कितना है, 42। सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 51 बट्टे में 42, है ना। तो 51 बट्टे में 42, तो किससे काटेंगे, 3 से। तो कितना आ जाएगा, 17 बट्टे में, 17 बट्टे में कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 17, 5, हाँ 17 बट्टे में कितना आएगा, 14। तो 17/14 आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आगे देखो चौथा प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, 4/5 और 5/6 दोनों भिन्नों की तुलना करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो हर अलग अलग है, इधर 5 है और इधर 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 और 6 का लसापा लेंगे, कितना आ जाएगा, 30। अब दोनों भिन्नों के हरों को समान करने पर, दोनों भिन्नों के हर को हमें क्या करना है, 30 करना है। तो 5 को गुणा किससे करेंगे, इसको हमने पहली भिन्न को ऊपर नीचे गुणा कर दिया 6 से, क्योंकि हमें हर को कितना बनाना था, 30 बनाना था। ये कितना हो गया, 24/30। दूसरी वाली को गुणा किससे करेंगे, ऊपर नीचे 5 से, तो ये कितना हो गया, 25/30। अब 24/30, 25/30, तो बड़ी कौन सी है, 25/30 आपकी बड़ी है ना। इसी तरह यहाँ पर आप अगर भिन्न आपके हर अलग अलग है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 5 का गुणा 5 से किया तो 25 आ गया, 4 का गुणा 6 से किया तो 24 आ गया, 24 और 25। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है, 25 वाली। तो यानी 5/6 क्या है, 5/6 आपकी बड़ी है। आगे बढ़े, यहाँ पर देखो क्या है, दी गई भिन्नों की तुलना करके बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है। देखो 5/6 और 13/15। तो सबसे पहले एलसीएम यानी लसअप किसका, 6 और 15 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमें इसको भी 30 बनाना है और इसको भी 30 बनाना है, यानी 6 को भी 30 बनाना है और 15 को भी 30 बनाना है। तो 5/6, इसको मुझे 30 बनाना है, तो 5 गुणा 5 और 6 गुणा 5, 6 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, तो 25/30। और फिर है 13/15, तो 13/15, तो 13, 15 को 30 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 13 गुणा 2, 15 गुणा 2, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30। अब देखो बड़ी कौन सी है, 25/30 और 26/30। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी होगी, बड़ी हो जाएगी आपकी 26/30 वाले, है ना। तो अतः तो यहाँ पर आगे हम लिख लेंगे कि अब बड़ी कौन सी है, एक है 5/6 और एक है 13/15। तो 5/6 की तुलना में 13/15 है वो क्या है, वो आपकी बड़ी है। ठीक, आगे देखो 4/30 और 1/15। तो यहां पर 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, लसअप 30 और 15 का कितना आ जाएगा, 30। अब ये पहली वाली तो पहले से 30 है, तो 4/30, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से, 4 गुणा 1 और 30 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 4/30। दूसरी वाली को किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि ये कितनी है, 1/15। तो 1 गुणा 2 बट्टे में 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2/30।
अब बड़ी कौन सी है, 4/30 या 2/30? तो बड़ी है 4/30, तो लिखेंगे अतः आपकी 4/30 है वो बड़ी है 1/15 की तुलना में। ठीक, छठा देखो क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहे तो हर को भी समान कर सकते हैं और हम चाहे तो अंश को भी बराबर कर सकते हैं। तो यदि मुझे अंश को बराबर करना है तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो मैं सभी को क्या कर लेता हूँ, 15 बना लेता हूँ। तो सभी को जब मैं 15 बना लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर सभी को मैं क्या करूंगा, अंश को समान करूंगा। तो 5 × 3 बट्टे में कितना है, 7 × 3, फिर 3 × 5 बट्टे में 8 × 5 और 1 गुणा क्या करना है, 15 करना है। तो 1 × 15 बट्टे में 6 × 15, क्योंकि देखो 5, 1, 3 और 5 इनका जो लसप है वो कितना आएगा, हम हर का अंश की बात कर रहे हैं तो लसप कितना आएगा, 15। तो मुझे अंश को क्या करना है, अंश को मुझे 15 बनाना है। तो यहाँ पर देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर 5×3 = 15, 15/21, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15/40 और इधर कितना हो जाएगा, 15 बट्टे में कितना हो जाएगा, 90। और जब अंश बराबर होते हैं तो हम किसको देखते हैं, हर को। जो हर क्या होगा, जो हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जो हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न सॉरी जो हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, है ना। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो 15/21, 15/40 और 15/90। तो देखो हर जिसका हर क्या होगा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, है ना। तो यहां पर 15/21 ये किसका मान है, 15/21 ये सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 15/90 यानी 1/6 ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी कौन सी है, 3/8 और इससे बड़ी कौन सी है, तो वो है आपकी 5/7, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। जब अंश समान होते हैं तो हम किसको देखते हैं, हर को। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक, दूसरा देखो 5/6, 5/7 और 5/8। यहाँ पर देखो सबके अंश पहले से बराबर है। तो जब अंश बराबर है तो हम किसको देखेंगे, हर को। जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 5/8। इससे बड़ी कौन सी होगी, 5/7 और इससे बड़ी कौन सी होगी, 5/6 हो जाएगी। आगे देखो तीसरा, तीसरे में क्या दिख रहा है आपको, सबके हर बराबर दिख रहे हैं। तो जब हर बराबर है तो हम किसको देखेंगे, अंश को। जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो अंश छोटा किसका है, सबसे छोटी होगी 6/7, इससे बड़ी होगी 7/7, इससे बड़ी होगी 8/7 और इससे बड़ी होगी 9/7। सातवां देखो कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ पर देखो सबके अंश समान है तो हम किसको देखेंगे, हर को। जिसका हर बड़ा है वो सबसे छोटी होगी, है ना। और जिसका अंश छोटा है वो क्या होगी, सबसे बड़ी। तो यहाँ पर अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है, घटता हुआ। तो सबसे बड़ी क्या आएगी, सबसे पहली आएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पर 1/2 ये सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी है, 1/3, इससे छोटी 1/4 और इससे छोटी 1/5। ठीक, यहाँ पर देखो दूसरे वाले में, यहाँ पर सबके हर बराबर है तो हम किसको देखेंगे, अंश को। जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी। तो 4/5 सबसे बड़ी है ना। 4/5 क्या है, 4/5 सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी होगी, इससे छोटी होगी 3/5, इससे छोटी होगी 2/5 और इससे छोटी क्या होगी, 1/5 होगी। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपकी गणित विषय के कार्यपत्रक 4 को सॉल्व करना अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।